जब आप सही होते हैं तो इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन जब आप गलत हो जाते हैं तो इसे कोई भूलता भी नहीं है। मतलब ये कि आपको लोगों की परवाह नहीं करनी है। आप अपने बारे में सोचिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। गलतियाँ इंसान की फितरत में हैं और उसे न सुधारना ये जाहिलों की फितरत होती है। तो फ्रेंड्स, आज की तारीख है 13 मार्च। शुरू करते हैं आज का मॉर्निंग न्यूज़, लेकिन उसके पहले अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। शुरू करते हैं आज की न्यूज़ फ्रेंड्स। सबसे पहले बात करेंगे सीटेट परीक्षा के बारे में। यहाँ पर जो डेट है वो बढ़ाकर 14 मार्च कर दी गई है, ठीक है। मतलब 14 मार्च तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। एक सवाल जो बार बार पूछा जा रहा था आप सभी लोगों के द्वारा, वो प्रश्न ये था कि जो लोग स्नातक में 50% अंक नहीं हासिल कर सके और पीजी बेस पर जिन्होंने बीएड कंप्लीट किया था, वो कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करें। मैंने उनसे कहा था कि वो वही ऑप्शन ऑप्ट करें जो ऑप्शन वहां पर दिया गया है, क्योंकि अलग से कोई भी ऑप्शन इसके लिए उपलब्ध नहीं था। फिलहाल मामला ये कोर्ट में था और वो भी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए एक फैसला आ चुका है। और इस फैसले के मुताबिक अब ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं होगी, कोई भी बाध्यता नहीं होगी कि स्नातक में जिनके 50% अंक हैं वही लोग अध्यापक बन सकेंगे। फिलहाल शिक्षक के लिए अब स्नातक में 50% अंक अनिवार्य नहीं है। और ये खबर उत्तर प्रदेश के जो एस्पायरेंट है उनके साथ साथ पूरे भारत के जितने भी विद्यार्थी हैं जो शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी अहम है। बात यह है कि स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए बीएड के अलावा स्नातक में 50% अंक लाने की अनिवार्यता अब नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीटीई से कहा है कि वह 1 माह के अंदर नई अधिसूचना जारी करें जिसमें बीएड कोर्स के लिए स्नातक में अंक की अनिवार्यता समाप्त की जाए। कोर्ट ने यूपी के उन अभ्यर्थियों से कहा कि अंक प्रतिशत की अनिवार्यता के कारण नौकरी से हटा दिए गए लोग प्रशासन के समक्ष अपना केस रखें। यह फैसला भले ही यूपी के संदर्भ में आया है, लेकिन इसका फायदा पूरे देश के युवाओं को मिलेगा, क्योंकि यह फैसला पूरे देश के लिए हुआ है। प्रशासन 1 माह के अंदर उनके मामलों पर कानून के अनुसार ही निर्णय लेगा। जस्टिस आदर्श गोयल और यू ललित की पीठ ने उत्तर प्रदेश से जुड़े एक मामले में 25 जुलाई की नीरज कुमार राय तथा अन्य की याचिकाएं स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को यह आदेश दिया है। राय और अन्य ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ एसएलपी दायर की थी। फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एनसीटीई की 29 मई 2011 की अधिसूचना को दी गई चुनौती को खारिज कर दिया था। एनसीटीई ने यह अधिसूचना आरटीई एक्ट 2009 की धारा 23(1) के तहत जारी की थी। अधिसूचना में स्कूल में अध्यापक बनने के लिए अन्य योग्यताओं के अलावा स्नातक में 50% अंकों की अनिवार्यता कर दी गई थी, जबकि इसके पूर्व 23 अगस्त 2010 में जारी अधिसूचना में यह अनिवार्यता उनके लिए आवश्यक नहीं रखी गई थी जिनके पास बीएड में दाखिला लेते समय स्नातकोत्तर में 50% अंक हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि स्नातकोत्तर में 50% अंकों के आधार पर बीएड में दाखिला मिलने के कारण उन्हें नई अधिसूचना के अनुसार योग्य माना जाए, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता 29 जुलाई 2011 की अधिसूचना से कवर नहीं है, इसीलिए उन्हें कोई राहत नहीं दी जा सकती। यूपी सरकार ने इस अधिसूचना को आधार बनाते हुए स्नातक में 50% अंक न लाने वालों को सेवा से हटा दिया था। मतलब ये कि अब ऐसे एस्पायरेंट जो पीजी बेस पर जिन्होंने अपना बीएड कंप्लीट किया है, अब वो भी आसानी से बिना किसी मन में भेदभाव को लाए आराम से अपनी जॉब को कंप्लीट कर सकेंगे और इस पर अब कोई भी उंगली नहीं उठेगी। कारण ये कि ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है। और फ्रेंड्स, इसी के लिए सीटेट में जो आवेदन की तिथि है वो भी बढ़ा दी गई है कल तक, यानी कि 14 मार्च तक आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। 15 मार्च तक अपनी फीस जमा कर सकेंगे और एग्ज़ाम जो होगा वो तो पता ही है आपको 7 जुलाई को होना है। अगर फॉर्म में कोई गलती आप कर बैठे हैं तो 25 मार्च से 1 अप्रैल तक, ठीक है, आप इसमें जो सुधार कर सकेंगे।
और अगर आपकी फीस जमा हो गई, कन्फर्मेशन पेज जनरेट नहीं हुआ, तो शुल्क भुगतान के प्रूफ के साथ, जैसे ई चालान की उम्मीदवार कॉपी के साथ, यदि मतलब जो कुछ भी है, तो वो 25 मार्च से 1 अप्रैल तक प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे के बीच सीटेट यूनिट सीबीएसई से संपर्क करें। पहले तो ईमेल कर लीजिएगा, दिल्ली में रहते हैं तो डायरेक्टली भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छी खबर है उनके लिए जो बीएड में मतलब बीए में जिनका 50% अंक नहीं था। ऑलराइट। और फ्रेंड्स एक बात और भी है कि शिक्षक बनना इतना आसान इसके पहले कभी भी नहीं था, क्योंकि जो बीएड के डिग्रीधारी हैं, अगर आपके पास बीएड की डिग्री है तो आपके पास सारे रास्ते खुले हुए हैं। आप 1 to 5, 6 to 8 के साथ साथ टीजीटी पीजीटी के साथ उसके बाद नेट की परीक्षा भी आप दे सकेंगे। हालांकि नेट का आधार बीएड नहीं होता है, लेकिन फिर भी मतलब ये कि अगर आपके पास बीएड है तो आप जीरो लेवल से लेके हायर लेवल तक जिस भी सेक्शन में आप टीचर बनना चाहते हैं आप बन सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। एल टिकट शिक्षक भर्ती परिणाम में होगी और देरी। प्रदर्शनकारियों से पहले तो वार्ता नहीं की गई, और उसके बाद जब वार्ता की गई तो उनसे यही कहा गया कि फिलहाल हमारे पास ना तो अभी जो तकनीकी अड़चन है उसको दूर करने का कोई प्रावधान है, और ना ही इतनी जल्दी परिणाम घोषित हो सकेगा। हाँ, एक विकल्प उनको सुझाया गया कि अगर आप लोगों को इतनी ही जल्दी है तो आप लोग भी कोर्ट जा सकते हैं। मतलब ये कि आयोग जो है वो अपने ढर्रे पे काम करेगा, बाकी जो कुछ भी आपको अगर करना है तो प्रदर्शन से कुछ नहीं होगा, अब आप कोर्ट जा सकते हैं। ऐसी सूचना यहाँ पर प्राप्त हो रही है। मतलब ये कि एलटी ग्रेड में अभी और भी इंतजार करने की ज़रूरत है, और अभी आपको इंतजार करना होगा। हालांकि सिर्फ एलटी ग्रेड ही नहीं, 6 बड़ी परीक्षाएं ऐसी हैं जिसमें अगर देखा जाए तो आर ओ 2017 मुख्य परीक्षा का परिणाम है, और इसी के साथ आर आई टेक्निकल के का परिणाम है, ठीक है। एलटी ग्रेड का हो गया, और इसी के साथ पीसीएस 2017 की मुख्य परीक्षा का परिणाम है, और पीसीएस 2018 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम। मतलब कई सारी परीक्षाओं के परिणाम है जो अभी जारी होने हैं, लेकिन कब जारी होंगे इसके बारे में अभी कुछ भी बिल्कुल क्लियर नहीं है। पीसीएस जे परीक्षा का जो परिणाम है ये होली बाद मतलब घोषित किया जाएगा, ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है। सिपाही भर्ती में रिक्त पदों पर कैसे हो समायोजन। कोर्ट ने 41,610 सिपाही भर्ती के मामले में भर्ती बोर्ड और सरकार से जवाब मांगा है। और आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 41,610 सिपाही भर्ती के मामले में दाखिल विशेष अपील पर पुलिस भर्ती बोर्ड और राज्य सरकार से पूछा है कि सफेदा लगाने वाले 4,429 अभ्यर्थियों को कुल विज्ञापित पदों के सापेक्ष समायोजित किया गया है, या फिर ये 3,295 रिक्त बचे पदों के सापेक्ष समायोजित हुए हैं। कोर्ट ने इस मुद्दे पर 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। प्रमोद कुमार सिंह और अन्य की विशेष अपील पर न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति एस.डी. सिंह की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे यहाँ पर गलत पद भेजने वालों को चिन्हित न कर सका बोर्ड। मतलब ये था कि यूपी टीजीटी 2016 में सबसे पहले तो जुलाई के महीने में 8 विषयों को रद्द कर दिया जाता है, और उसके बाद जब परीक्षा जैसे तैसे संपन्न होती है तो पदों को घटा दिया जाता है। मतलब ये बताया जाता है कि जो पदों की सूचना उन्हें प्राप्त हुई है वो थोड़े गलत हैं, उन्हें मॉडिफाई किया जाएगा। लेकिन फिर भी ये गलत सूचना कहाँ से प्राप्त हुई इसको चिन्हित करना कितना आसान है आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी उनको चिन्हित नहीं किया गया है। मतलब ये कि यहाँ पर कुछ लोग जो दोषी हैं उनको भी क्लीन चिट देने की बात की जा रही है। ऐसा किस वजह से, यह भी एक बड़ा सवाल है। देखिए चयन बोर्ड की जो कार्यशैली है इस पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि यह ऐलान लिखित परीक्षा के पहले न करके आचार संहिता के लागू होने के बाद क्यों हुआ है। टीजीटी 2016 जीव विज्ञान के बारे में अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो जीव विज्ञान जो विषय है इस पर सुनवाई कल यानी कि 14 मार्च को होनी है। और इसी के साथ एक सूचना और भी प्राप्त हो रही है। सूचना ये है कि 2019 की जो टीजीटी और पीजीटी के लिए जो विज्ञापन है वो चुनाव बाद जारी होगा, और कुल मिला के अगर टीजीटी पीजीटी और प्राचार्य के पदों को जोड़ दिया जाए तो यह वैकेंसी लगभग 10,000 के आसपास रहेगी। मैंने कल इसके बारे में आपको पूरी अपडेट दी थी, इसलिए यह न्यूज़ आज के मॉर्निंग न्यूज़ में शामिल नहीं है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते फ्रेंड्स। आपको ये भी बता दें कि अगर आप यूपी बीएड
2019 के लिए एंट्रेंस के लिए अगर आप परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो यहाँ पर अब अगर आपसे कोई त्रुटि हो गई है तो उसको भी आप सुधार सकते हैं 13 से 17 मार्च के बीच में, ठीक है? तो आप जो है अपना जो आईडी और पासवर्ड है उसको लेकर लॉगिन कीजिए और अगर कुछ डाटा आपको चेंज करना है तो वो चीज़ें आप जो है बदल सकते हैं। और फ्रेंड्स इसी के साथ आप लोगों से विदा चाहूँगा और सोशल मीडिया पर अगर आप हमें हमसे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और एक लाइक तो जरूर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमें बहुत अधिक मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए ऐसी न्यूज़ लाते रहें और आपके लिए बेहतरीन कोर्स बनाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।